वालेकुम। क्या हाल चाल है जी सब लोगों का। अच्छा जी, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि किस तरह हम पेड समर्श का जो 200, 400, 500 का टूल आता है, एक सस्ते टूल के थ्रू हम एक क्लाइंट के थ्रू कैसे मल्टीपल क्लाइंट्स निकाल सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा। बड़े स्टेप बाय स्टेप, बड़े आसान तरीके से बताऊंगा। आपने जो सा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ों को ना वक्तन जो सा ना वो मैनुअली करने की कोशिश करते हैं। नो डाउट के बहुत सारे फ्री टूल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जिनके थ्रू आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि जस्ट एक क्लिक के अंदर आपको सैकड़ों वेबसाइट, सैकड़ों क्लाइंट्स का डाटा मिल जाए, तो इसके लिए आपको ये जो 400-500 का समर्स टूल है, इसको आपको बाय करना पड़ेगा। इसके ऊपर जो है वो आपने काम करना है। अब काम करना कैसे है, मैं एक्चुअली में वो चीज़ आपको गाइड करूंगा। मैं कोई इधर आपको पेड टूल सेल करने नहीं आया, मैं कोई इधर पेड टूल के बारे में बताना नहीं आया। बट मैं जस्ट ये बताने आया हूँ कि भाई अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, इतनी तो बंदा कर ही लेता है। आई नो कि मैं इन चीज़ों को जानता हूँ कि ये एक फ्रीलांसर के लिए कितना मुश्किल प्रोसीजर या कितना मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। चले, अब काम करना कैसे मैं वो बताता हूँ। अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इधर से ना एक ऐसी वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया है जो कि मेरे क्लाइंट्स की वेबसाइट है। आपने क्या करना है, फर्ज करो आप क्लाइंट हंटिंग करते हो, ठीक है, आपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू लोगों को निकाल रखा है। अब जो आपने क्लाइंट्स निकाल रखे हैं ना, फर्ज करो आप उसको ईमेल करते हैं, आप उसको कोल्ड ईमेलिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, बट उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, तो कोई इश्यू नहीं है। उसी तरह के, जिस तरह का वो आपका क्लाइंट है और वो जिस कंट्री से है और वो जिस कैटेगरी के अंदर है, वही क्लाइंट आपको 50 और लोगों का डाटा प्रोवाइड करेगा। कैसे, वो चीज़ आप सीखिएगा। इधर आए, ये मेरे एक ट्रैवल एजेंसी है, यूं कह लें कि क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अभी फर्ज करो ये मेरा क्लाइंट्स है, बट मैं इसके थ्रू, इसी वेबसाइट के थ्रू इसी तरह के और लोगों का डाटा निकालना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, ये इसका लिंक मैंने कर लिया है कॉपी, किसका, क्लाइंट की वेबसाइट का, जो कि ट्रैवल एजेंसी है। अब मैं चलता हूँ जी समरस टूल के ऊपर, ये मैं आ चुका हूँ समरस टूल के ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है, इधर समरस टूल के ऊपर आकर आपने वो जो आपके क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक है ना, वो आपने इधर कर देना है पेस्ट। अब ये वेबसाइट आपकी कोई भी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी, किसी भी किस्म का हो सकता है, जैसे कि मेरा यह है ट्रैवल एजेंसी का, ठीक है। इसको मैंने कर लिया है सर्च। अब ये पे टूल क्या करेगा, एक तो मुझे ओवरऑल इस वेबसाइट का डाटा निकाल के देगा, लाइक इसकी अथॉरिटी कितनी है, इसकी ट्रैफिक कितनी है, इसकी रेफरिंग डोमेन्स कितनी है, इसकी बैकलिंक जो कि एक्चुअल में हमारा काम है वो कितनी है, जिससे आपको एक चीज को वेरीफाई हो जाएगी, क्या इस कैटेगरी के अंदर, इस नीश के अंदर लोग वाकई ही बैकलिंक्स बनवाते भी हैं या नहीं, वो आपको ये टूल बता देगा। बाकी इस टूल से रिलेटेड मैं ओवरऑल पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ कि ये टूल आपने कैसे यूज करना है, इसकी किस पॉइंट का, किस मेथडोलॉजी का, या किस चीज का क्या मकसद, लाइक फर्ज करें ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें, आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। मैं हर एक चीज के बारे में पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ये निकला है क्लाइंट्स। अब देखिए, एक तो मैं इस क्लाइंट के बारे में एनालिसिस कर रहा हूँ, दूसरा ये क्लाइंट मुझे और क्लाइंट्स निकाल के देगा, इसकी अथॉरिटी कितनी है 11, इसकी ट्रैफिक कितनी है 1100। अब फर्ज करो ये जो मैं ट्रैवल एजेंसीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यूएसए बेस, तो मैं चेक करूंगा कि इसकी यूएसए से कितनी ट्रैफिक आ रही है। आपको पता है पे टूल के अंदर ये हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन मौजूद है, ये फिल्टर मौजूद है कि मैं इसको चेकआउट कर सकता हूँ। जैसे देखिए यूएसए लिखा हुआ है, जो कंट्री आप लगाना चाहते हैं 3 डॉट्स पे क्लिक करें, वो कैटेगरी आप जो लगाना चाहते हैं, जिस कैटेगरी से आपका क्लाइंट है, लाइक वो किसी भी कैटेगरी से हो सकता है, किसी भी कंट्री से हो सकता है। अब मैं एक छोटी सी टिप दूंगा। अब ये टूल आपको नजर आ रहा है ना, इस टूल के अंदर ये सारी की सारी वो कंट्रीज ऐड हैं जो वाकई ही बैकलिंक या इन चीजों के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इस टूल ने सारा वो डाटा अपने अंदर फेच किया हुआ है, अपने अंदर एनालिसिस करके रखा हुआ है, जिसके ऊपर वो काम करता है। अब देखिए, इधर से एक छोटी सी टिप ये है कि इधर से जितनी देखें, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वो जस्ट यूएस से यूके को टारगेट करते हैं जी, हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं। दूसरी कंट्री को हर बंदा अवॉइड करता है, हर कंट्री को छोड़ देता है। बट भाई वहां पे कोई भी काम नहीं कर रहा, जब आप करोगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। अब आपने किस कंट्री पे काम करना है, आप इधर से आइडिया निकालो, इधर से देखो, ऐसी कंट्री को चूज करो जिसपे आपको लगे कोई बंदा काम ही नहीं कर रहा,
भाई एसईओ, गैस पोस्टिंग, बैकलिंकिंग एक ऐसा काम है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो कि एवरी सिंगल कंट्री के अंदर और हर एक कैटेगरी के ऊपर मौजूद है। मतलब कि फर्ज करें सूडान के ऊपर कोई बंदा काम नहीं कर रहा होगा, लाइक पॉपुलर कंट्रीज का सबको पता है, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड, पॉपुलर कंट्रीज का पता है। इन कंट्रीज पे कौन जाएगा? स्विट्जरलैंड पे कौन जाएगा? ताइवान पे, थाईलैंड है, तुर्की है, अर्जीनिया है, बहुत सारी कंट्रीज है। आप इधर से पिक करें, बट मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ मैं एक्चुअली में वो बताता हूँ। इसकी ट्रैफिक कितनी है जी? 1100। अभी क्योंकि ये मुझे पता है मैंने क्लाइंट यूएसए से निकाला, तो मैं इसकी ट्रैफिक भी यूएसए से करूंगा सर्च। ये मैंने यूएसए का फिल्टर लगा लिया। अब देखिए इस वेबसाइट की टोटल ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? यूएसए से। मुझे ये तो कंफर्म हो गया ये बंदा यूएसए की कंट्री को टारगेट कर रहा है, क्योंकि जब ये मेरा क्लाइंट्स बनेगा, मैं इसको कोल्ड ईमेल करूंगा तो मैं इसकी कंट्री के अकॉर्डिंग रहते हुए बात करूंगा। अगर मैं इसकी कंट्री से आउटसाइड की बात करूंगा तो वो मेरी कभी भी बात नहीं सुनेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी रेफरिंग डोमेन, एक्चुअल चीज़ आपने जो देखनी है ना वो ये देखनी है कि ये क्या है, बैकलिंक्स पे काम कर रहा है। ये देखें, इसका मतलब ये हुआ, ये बंदा अगर बैकलिंक्स पे काम कर रहा है ना, तो इस कंट्री के अंदर ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट मुझे सिमिलर इससे मिलेंगी वो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि एसईओ एक ऐसी चीज है जो हमेशा कंपेटिटर को देख के की जाती है। कंपेटिटर मींस जैसे आप भी गैस पोस्टिंग का काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, तो हम एक दूसरे के कंपेटिटर है। इस जैसी और भी बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं। अब एक्चुअली में उनका डाटा मैं कैसे निकालूंगा? अब आपने इस टूल को थोड़ा सा करना, स्क्रॉल स्क्रॉल करेंगे तो इधर से आपको इसकी टॉप कंट्रीज भी, इटली है जैसे, यूएई आ रही है और यूएसए आ रही है, वो इधर से आपको मिल जाएगी। बट एक्चुअली जो चीज़ है ना, हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। अब ये ना इसके टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, मतलब कि 49 आपको नजर आ रहे हैं इधर से। अब ये जो सी लिखा हुआ है ना, ये जो सी एन, आपको पता है कीवर्ड्स की 4 टाइप्स होती हैं। तो ये मतलब सी का मतलब है कमर्शियल, और एन का मतलब है नेविगेशनल। जैसे 4 टाइप्स होती हैं, इन्फॉर्मेशनल होता है और जो उनसे वो ट्रांजैक्शनल होता है। तो ये इसका ये मतलब है, ठीक है। अब वो लोकेशन कहाँ कहाँ से, पोजीशन कौन कौन सी है, वॉल्यूम कितना, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। इधर से आप एक और आइडिया ले सकते हैं, मतलब कि अगर ये वेबसाइट इस तरह के कीवर्ड टारगेट कर रही है ना, तो दैट्स मीन ये कीवर्ड और भी बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे होंगे। तो आप इन कीवर्ड्स को, जैसे ट्रैवल कंपनीज, ट्रैवल एजेंसीज नियर मी, या ट्रैवल एजेंसी एनवाईसी, ये वो कीवर्ड्स हैं जो ये कंट्री, ये वेबसाइट टारगेट कर रही है। दैट्स मीन इस जैसे कंपेटिटर भी टारगेट करे, जिसके थ्रू आप इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए उस कंट्री की और भी ट्रैवल एजेंसीज निकाल सकते हैं, मतलब कि क्लाइंट्स निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है। एक्चुअली अब देखिए कि 49 कीवर्ड्स हैं, 49 कीवर्ड्स के ऊपर, एक एक कीवर्ड्स के ऊपर कितने कितने लोग बैठे होंगे, दैट्स में मैं डाटा निकाल सकता हूँ। एक्चुअली चीज़ बताना चाहता हूँ। बाकी ये जो मैंने कीवर्ड अभी बताए हैं कि ये इन्फॉर्मेशनल पे 3.8% काम कर रहे हैं, नेविगेशनल पे 4.8 काम कर रहे हैं, कमर्शियल सबसे ज़्यादा कमर्शियल क्यों है? कमर्शियल क्योंकि ये अपनी डायरेक्ट सर्विस सेल करना चाहते हैं, अपनी टिकटें हैं, अपनी सर्विसेज है, जो भी है ट्रैवल एजेंसी का यही काम होता है। तो इसलिए इसने कमर्शियल जो उनसे ना वो, मतलब कि जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन भी है और ट्रांजैक्शन का कम्बिनेशन होता है, फिर बनता है कमर्शियल कीवर्ड। अभी जैसे मैं इनके डिटेल भी निकाल सकता, बट मुझे वो निकालने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल चीज ये मैं बताना चाहता हूँ भाई, एक वेबसाइट ने आपको 260, जस्ट इमेजिन, एक सिंगल क्लिक के ऊपर मुझे एक वेबसाइट ने 260 लोगों का डाटा निकाल दिया है, जो सेम कैटेगरी, सेम चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ये 200 के 260 लोग मैं अपने क्लाइंट्स बना सकता हूं। एक्चुअल में करना क्या है अब वो देखें। अब ये नीचे वेबसाइट का डाटा नजर आ रहा है। अब आ रहा है मेन ऑर्गेनिक कंपेटिटर, मतलब कि ये उनको बीट करना चाह रहा है, वो इनको बीट करना चाह रहे हैं। अब कौन किसको बीट कर रहा है और कौन कितनी एफर्ट कर रहा है, इसके ऊपर हमने खेलना है। एक्चुअल चीज ये है, मेरी एक बात याद रखिएगा, कोल्ड ईमेल के अंदर अगर आप किसी की वेबसाइट का, किसी का एग्जैक्ट कंपेटिटर के बारे में गाइड नहीं कर रहे, कंपेटिटर के बारे में बात नहीं कर रहे, मेरी एक बात याद रखिएगा, कभी भी हम उस तरह से डाटा ट्रैक नहीं कर पाएंगे, कभी भी उस तरह से हम चीजों को प्ले नहीं कर पाएंगे। कंपेटिटर का जिक्र लाजमी करें। मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया है, आपने अपने बारे में बात नहीं करनी, अपनी स्किल के बारे में बात नहीं करनी, आपने हमेशा अगले बंदे के बारे में और उसके जो मेन कंपेटिटर है उनके बारे में बात करें। अब ये भी बंदा यूएसए के अंदर रैंक होना चाह रहा है ट्रैवल एजेंसीज को, दूसरे भी लोग होना चाह रहे हैं। अभी मुझे 5 से 7 नजर आ रहे हैं, इधर से मैं व्यू मोर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे 200 के 60 की लिस्ट मिल जाएगी। अब मुझे इनको दोबारा से एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं है, जिस तरह के हम क्लाइंट्स को करते हैं। सिंपल इज दैट, इसके ऊपर इधर क्लिक करें तो ये सीधा आप उस वेबसाइट पे चले जाएंगे जो इसकी मेन कंपेटिटर है, मतलब कि ये भी ट्रैवल एजेंसी का काम कर रहे हैं, वो भी ट्रैवल एजेंसी का काम कर रहे हैं। इसकी भी टारगेट ऑडियंस, टारगेट कीवर्ड्स वही हैं और उसके भी वही हैं। मतलब कि अगर मुझे एक बंदा ये मतलब क्लाइंट निकाला, ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, मेरे पास 10
260 लोग मौजूद हैं, मैं उनको रीच आउट करूंगा। अब ये आपको फ्री टूल्स के अंदर डाटा नहीं मिलता, अब आपको ये पे टूल के अंदर डाटा मिलता है। जैसे देखिए उसने कितना, फर्ज करें ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, कोई इशू नहीं है, हमारे पास बहुत सारा डाटा मौजूद है, मैं किसी और को रीच आउट कर लूंगा, मैं किसी और को चेकआउट कर लूंगा। जैसे देखिए ये ओपन हो गई है, तो मैं इसको चेकआउट कर सकता हूँ। अब मुझे अलग से इसको चेकआउट, अब जस्ट इमेजिन इसको कहते होते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। अभी मैंने ये वेबसाइट को एनालिसिस किया है, कितने लोग निकले हैं 260। अभी अगर मैं इसको एनालिसिस करूं तो मजीद कितने लोग निकलेंगे, फिर जो इसके कंपेटिटर आएंगे वो कितना ज्यादा, जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा डाटा मैं इकट्ठा कर सकता हूं, कितना ज्यादा डाटा मैं निकाल सकता हूं, आपकी सोच भी नहीं है। अभी आपने करना क्या है, आपने आगे समर्स टूल पे आना है, आप जो वेबसाइट निकालना चाहते हैं आपने एक काम करना है, इस जगह पे ना आपको कंपेटिटिव पोजीशनिंग मैप नजर आ रहा है कि कौन सी कहाँ पे कितनी रैंक कर रही है। ये आपको हर एक का ग्राफ मिला है, जैसे देखें ये जो मैंने अभी क्लाइंट की वेबसाइट है उसके देखें कीवर्ड्स कितनी है, ट्रैफिक कितनी है और कॉमन कीवर्ड्स कितनी है। उसके बाद ये दूसरी वेबसाइट, ये तीसरी, ये चौथी, ये सबके आपको ये जो छोटे छोटे दायरे नजर आ रहे हैं ना, ये इनका डाटा निकला हुआ है, ये इनकी चीजें निकली हुई हैं, ठीक है। मतलब इधर से भी आप इनकी पोजीशन का, हाँ, सबसे काम की चीज, जैसे देखो ये वेबसाइट की कितनी ट्रैफिक है 4000, और कीवर्ड्स भी सेम है, और सिमिलर कीवर्ड कितने हैं, कॉमन कीवर्ड 35, मतलब कि 35 वो भी टारगेट कर रहा है 35, बट इसकी ट्रैफिक कितनी है 4000, हमारे क्लाइंट्स की कितनी है 1000। जस्ट मैं इसको ये इसका कंपेटिटर बना के रिलेट करवा के बता सकता हूँ कि भाई सेम चीजों को आप टारगेट कर रहे हो, सेम को वो टारगेट कर रहा है, तो जस्ट इमेजिन इसने कितना डाटा निकाला हुआ है। तो इस तरह से जिस चीजों को लेके चलेंगे। अब देखें एक्चुअल में फर्ज करें जो आप इधर से क्लाइंट बनाना चाहते हैं, हमें उसको अलग से एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समरश का ये पेड प्लान वाला है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें, जस्ट उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें, समरस ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट को पिक करेगा। अब उसके कंपेटिटर फिर उसकी डिटेल आपको हर एक चीज निकाल देगा, इस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है, किस कंट्री पे रैंक कर रही है, आया ये बैकलिंक्स पे काम कर रहे हैं या नहीं, और इसकी ट्रैफिक कितनी है, हर एक चीज आपको निकाल देगा, हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये देखिए क्योंकि हम यूएसए कंट्री टारगेट कर रहे हैं तो यूएसए को उसने सेलेक्ट किया है। अभी यही इसकी वेबसाइट के बारे में डिटेल सारा का सारा कुछ जो है ना, अभी सिंगल क्लिक के ऊपर आपके सामने आ चुका है। ये देखें इसकी अथॉरिटी कितनी है जी 25, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है 900, 950 ऑलमोस्ट इसकी ट्रैफिक है। अब इसके देखिए बैकलिंक्स 2100 बैकलिंक्स, मतलब कि ये दोनों लोग उस चीज पे एफर्ट कर रहे हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं। बट ये देखें ये कितनी 1000 भी लोगों को बीट नहीं कर पा रहा, बस के कंपेटिटर देखें 5 5 10 10 50 हजार लोगों को लेके बैठे हुए हैं। मतलब कि इधर आप उसको मेंशन करेंगे कि भाई सेम चीजें आप टारगेट कर रहे हो, सेम आप, जैसे फर्ज करो मैं गैस पोस्टिंग का काम करता हूँ, गैस पोस्टिंग की सर्विस देता हूँ, यहाँ पे बैकलिंक के ऊपर काम करता हूँ, गैस पोस्टिंग का कोर्स करवाता हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे बता रहे हैं सर वो बंदा भी काम करवाता है, वो इस तरह से करता है, आप इस तरह से करते हो, तो मैं रिलेट कर पाता हूँ, हाँ यार वो बंदा काम अच्छा कर रहा है, मैं किस पोजीशन पे कर रहा हूँ, वो किस पोजीशन पे कर रहा है, उसकी कितनी ऑडियंस है, मेरी कितनी ऑडियंस है। मतलब कि ये कंपेटिटर एनालिसिस होता है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा चीजों को चलना होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। अभी जस्ट इमेजिन मैंने इसको ट्रैक किया है तो इसके मैं नीचे जाऊंगा तो ये देखें अब ये इसके कीवर्ड आ चुके हैं, जस्ट इमेजिन कीवर्ड चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब है कीवर्ड चेंज हुए हैं तो भाई मेरे क्लाइंट्स भी चेंज होंगे। नीचे जाएं तो ये इसकी टाइप्स आ चुकी हैं, इंफॉर्मेशनल कितनी है, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल और कमर्शियल सारा कुछ आ रहा है। उसके बाद अगेन अब इसके कंपेटिटर कौन से हैं वो मजीद मुझे डाटा निकला है। अभी मैं व्यू मोड पे क्लिक करूंगा तो इसकी मजीद डिटेल आगे जो है सब ओपन हो जाएगी, जिसको मैं चेकआउट कर सकता हूँ। ये एक आसान सा तरीका है। अगर आप ये पे टूल लेते हैं, कोई महंगा नहीं है जी, 400-500 है, बार बार बता रहा हूँ, बट मैं इसको सेल नहीं करता, आपको ये फेसबुक से इधर उधर से कहीं से भी मिल जाएगा, जहां से मर्जी लें, बट इस टूल के ऊपर यूज करें। एक क्लिक से इतने ज्यादा लोग, इतनी ज्यादा डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो भी चंद जो सा ना वो पैसों के अंदर। तो डेफिनेटली इस चीज के ऊपर काम कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। बाकी इसके अलावा अपने भी शाम को ना भूलिएगा, और अगर आप पेड में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है जिसके अंदर बड़े डीपली जाके बड़ी डीपली चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। तो आप स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है उस पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर, टिल देन